सभी को नमस्कार। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था कि घातांकीय नियम और उसके आधार पर अपन ने कुछ क्वेश्चन को हल किए थे और अपनों ने बात की थी अगर कुछ पावर अगर आप पहले से याद रख लो तो उनको आप क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो आपको क्वेश्चन को हल करने में बिल्कुल ही आसानी होगी। ठीक है, तो आज अपने बात करते हैं घातांकीय नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ कि x इक्वल वाई की पावर a और y इक्वल जेड की पावर b और z इक्वल एक्स की पावर c। तो आपको बताना है कि a b c का मान क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपको स्टेप दिया है यहाँ से कोई भी एक स्टेप आप क्या करो, यहाँ से अप्लाई करो। जैसे मैं बात करता हूँ पहले स्टेप की, x इक्वल क्या दिया, y की पावर a। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x इक्वल y की पावर a। तो यहाँ पे अपने के पास y का भी मान दिया हुआ है कितना, z की पावर b। तो ये x ऐसे कैसे लिख लो और y का मान कितना दिया हुआ है, z की पावर b। तो उसके ऊपर पावर कितनी है, a। ठीक है, फिर आगे बात करें अपने, और यहाँ पर भी अपने को z का मान कितना दिया हुआ है, x की पावर c। तो z का मान यहाँ पे रखते अपने x की पावर c और इसकी पावर कितनी दी है, b। और सबसे लास्ट में जो पावर दी है वो कितनी दी है आपके पास, a। क्या दी है, a। तो यहाँ पे अपने बात करें तो अपनों ने पिछली क्लास में बात किए थे घातांकीय नियम और उसमें बात किए थे कि a की पावर m और बार आपके दिया जाए n, तो क्या करोगे इनका गुना। तो यहाँ पे गुना करोगे a b और क्या हो जाएगा c। तो x इक्वल, तो x की पावर हो जाएगी आपके पास a b c और यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेस सेम है और पावर क्या है, अलग अलग। तो पावर अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी आपकी बराबर, क्या हो जाएगी बराबर। तो यहाँ पे जो मान आएगा वो कितना आएगा, एक इक्वल ए बी सी। तो ए बी सी का मान कितना आया, एक। कितना आया, एक। जरूरी नहीं है आप यही स्टेप उठाओ, आप यहाँ से y इक्वल जेड भी कर सकते हो और यहाँ से z इक्वल एक्स सी भी कर सकते हो। एक्स सी का मतलब है तो यहाँ पे x का मान रख दो, y भी आ जाएगा, फिर y का मान रख दो, कितना आ जाएगा, z भी। और लास्ट में आपके पास आंसर कितना आएगा, ए बी सी का मान कितना आएगा, 1। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन दिया हुआ अपने पास a की पावर x इक्वल b की पावर y और इक्वल c की पावर z और यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है कि b स्क्वायर इक्वल कितना है, ac। तो आप क्या करो, जब भी ऐसे तीन टर्म अगर आपको इक्वल में दे रखी है तो उनको मान लो आप k, कुछ भी मान लो आप। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a की पावर x इक्वल b की पावर y इक्वल c की पावर z और इसको माना है क्या मैंने, k। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अगर ये सभी इक्वल है किसके, k के, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो a की पावर x है वो किसके बराबर है, k के। इसी तरह b की पावर जो y है वो किसके बराबर है, k के। और c की पावर z है वो भी किसके बराबर है, k के। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो पावर x दी हुई है ये इधर जाके क्या हो जाएगी, बटे में, यानी 1/x। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास a इक्वल k की पावर 1/x। उसके बाद b कितना हो जाएगा, b भी आपका k इक्वल 1/y। इसी तरह c इक्वल k/1/z। तो ये आपके पास a b और c के आगे यहाँ से मान। तो a b c के मान ये कहाँ रखोगे आप, जो आपको यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी है b स्क्वायर इक्वल ac। तो यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है वो है b स्क्वायर इक्वल ac। तो यहाँ पे b का मान पुट करें अपने, b का मान क्या दिया हुआ है, k की पावर 1/y, k की पावर 1/y और इसकी पावर क्या दे रखी है अपने को, 2। a का मान कितना दे रखा है, k की पावर 1/x और c का मान दे रखा अपने पास k की पावर 1/z। ठीक है, तो यहाँ पे पावर को गुना कर सकते हैं अपने, यहाँ पे आएगा आपके पास 2/y। तो k इक्वल 2/y और यहाँ से देखो अगर बेस मान है तो घाते क्या हो जाती है आपकी, ऐड। तो k की पावर कितनी, 1/x प्लस 1/z। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे क्या आपका जो बेस है वो सेम है तो घाते क्या हो जाएगी, बराबर। इक्वल दिया हुआ है तो क्या हो जाएगी, बराबर। तो यहाँ पे अपने बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 2/y इक्वल 1/x प्लस 1/z। ठीक है, तो ये है अपने पास जो घातांकी नियम अपनों ने पिछली क्लास में पढ़े थे, वही नियम यहाँ पे भी लागू हो रहे हैं।
तो यहाँ से अपने क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन चेक करो, यहाँ पे देखो जो आपके पास टर्म आ रही है वो आ रही है एक्स जेड के रूप में, ठीक है। तो यहाँ से अपने एक्स जेड के रूप में यहाँ से अपने एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा एक्स जेड, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जेड प्लस और ये आ जाएगा आपके पास एक्स, ठीक है। और यहाँ पे 2/y है ही, ठीक है। तो इसको अपने सही टर्म में लिखें तो y इक्वल, इसको अपने उल्टा कर लेते हैं और ये दो उधर जाके क्या हो जाएगा आपका गुना में, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2xz और बटे में क्या है z प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स। तो यहाँ पे जो अपने पास वैल्यू है वो क्या है 2xz बटा z प्लस एक्स। तो ऐसा कोई मान है तो ये मान है आपका b। कौन सा मान है b, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको एलसीएम लेना है और जैसे एक्स जेड है तो एक्स जेड से एक्स को भाग दोगे कितना बचेगा जेड, और एक्स जेड में जेड का भाग दोगे तो कितना बचेगा एक्स, ठीक है। तो इसको अपने सही टर्म में लिख ले, y का मान कितना आएगा अपने पास, तो 2 देखो यहाँ पे गुना में है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा भाग में, ठीक है। तो ये तो रहा क्वेश्चन। अगर ऐसी कंडीशन दे दी जाए तो आपको वहां पे क्या मान लेना है, के मान लेना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अपने पास 2 की पावर x, 3 की पावर y और 6 की पावर दी हुई है माइनस जेड, और अपने को बताना है कि 1/x और प्लस 1/y और प्लस 1/z का मान क्या होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे भी देखो तीनों इक्वल में दे रखे हैं तो यहाँ पे भी क्या करो आप मान लो, कैसे। तो बात करते हैं अपने, यहाँ पे लिखा हुआ 2 की पावर x इक्वल 3 की पावर y इक्वल 6 और माइनस जेड, तो इसको मान लेते हैं अपने k। तो यहाँ से आया अपने पास 2 की पावर x, तो इसको किसके बराबर रख सकते हैं k के। तो यहाँ से जो 2 की वैल्यू है वो कितनी है अपने पास k, और x इधर पावर में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बटे में 1/x, ठीक है। उसके बाद 3 की पावर y को भी क्या कर सकते हैं आप k लिख सकते हो। तो यहाँ से आया आपके पास 3 इक्वल k और 1 क्या आ जाएगा y। फिर आपके पास है 6 और माइनस जेड इक्वल k। तो यहाँ से 6 आपका पावर में दियो माइनस जेड, तो ये भी क्या हो जाएगा उधर जाके बटे में, तो 6 इक्वल k और यहाँ से हो जाएगा आपके पास 1/z, ठीक है, माइनस में। तो ये तो रहा आपके पास कि आपके पास 2 और 3 और 6 के जो मान है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो आंसर चाहिए वो चाहिए कि 1/x, 1/y और 1/z का मान कितना होगा। इसके लिए क्या करना आपको, आप देखो इन तीनों में कोई रिलेशन बन रहा है क्या। वहां पे तो पिछले क्वेश्चन में तो कंडीशन दे रखी थी कि b स्क्वायर इक्वल ac है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। तो कंडीशन आपको बनानी कैसे है, यहाँ पे दिया हुआ है 2 और 3 और 6, तो इसमें कंडीशन होती है 2 × 3 इक्वल क्या होता है 6, 2 3 कितना होता है 6। तो वैसे ही कर लो आप, तो यहाँ पे 2 × 3 इक्वल क्या लिख सकते हो आप 6, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का मान कितना है k और 1/x, और 3 का क्या मान है k 1/y, और 6 का क्या मान है k माइनस 1/z। फिर वही तरीका, अगर आपके पास बेस मान है तो घाते क्या हो जाती है यहाँ पे ऐड, तो k इक्वल 1/x प्लस क्या हो जाएगा 1/y, और इक्वल है आपके पास k माइनस 1/z। यहाँ पे भी वही पैटर्न, बेस अगर समान है तो घाते क्या हो जाएगी बराबर, ठीक है, बराबर का निशान है तो क्या हो जाएंगे बराबर। 1/x प्लस 1/y इक्वल क्या दियो माइनस 1/z। अब ये उधर माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y, और ये हो जाएगा 1 प्लस, और इधर क्या रहेगा आपके पास 0। तो आपके पास 1/x प्लस 1/y और 1/z का मान कितना है आपके पास 0, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप क्या करना है, आपको कोई भी संख्या मान लेनी है या कोई भी ऐसा अल्फाबेट मान लेना है जिससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाए सॉल्व हो जाए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2 की पावर 50, 3 की पावर 60 और 7 की पावर 30 और 5 की पावर 40। यहाँ पे लिखा हुआ है आरोही क्रम। सबसे पहले तो बात करें कि आरोही क्रम होता क्या है। तो आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम में। किस क्रम में, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में कैसे, जैसे आप लिखते हो 1 2 3 4, यानी ये किस क्रम में बढ़ रहा है, यानी +1 ऐड हो रहा है, फिर +1 ऐड हो रहा है, फिर +1 ऐड, यानी इसी तरह ये क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। यानी इसमें क्या होगा, जो आप पहली संख्या लिखोगे वो छोटी लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर लास्ट में सबसे बड़ी, ठीक है। तो ये है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको आरोही क्रम में अपने को सेट करना है।
तो यहाँ पे देखो जो आपके पास जो बेस है वो सबके अलग है और यहाँ पे पावर भी क्या है सबकी अलग। तो कभी भी अगर बेस आपको अलग दे दिया जाए तो दोनों में से आप एक बराबर कर लो, या तो पावर बराबर कर लो या बेस क्या कर लो बराबर। यहाँ पे पावर में देखो सबके लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है ये सब किससे गुना होंगे 10 से। किससे 10 से। तो आप क्या करो, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2, अगर यहाँ से मैं 10 से गुना करूँ तो 50 कैसे बनता है 5 × 10, 5 × 10। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा 10। ठीक है, फिर यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 6 और इसकी भी पावर में कितना 10, क्योंकि 10 से कितना होता है 60। इसी तरह 7 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 10। इसी तरह 5 की पावर 4 और पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन बन गया कि दोनों में से एक चीज बराबर कर ली और बराबर आपने क्या किया पावर, क्या बराबर किया पावर। तो नीचे जो आपके मान दिए हैं उनकी वैल्यू अपने निकाल सकते हैं। कल अपन जो क्लास पढ़ी थी उसमें पढ़ी थी कि 2 की पावर 5 कितना होता है, 3 की पावर 6 कितना होता है। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट याद है तो क्वेश्चन और भी आपका टाइम भी बचता है एग्जाम में और यहाँ पे भी क्वेश्चन जल्दी हल कर सकते हो आप। ठीक है, तो जैसे 2 की पावर 5 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5 होता है 32 और इसकी पावर कितनी है 10। 3 की पावर 6 कितना होता है, तो 3 की पावर 6 होता है 729 और इसकी पावर कितनी है 10 और 7 की पावर 3 कितनी होती है, तो वो होती है 343 और 5 की पावर 4 की बात करें तो ये होता है आपका 625 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, तो ये तो आ गया आपके पास मान। अब यहाँ पे पावर दी हुई है तो यहाँ से जो आपको सबसे बड़ी संख्या मिले, जैसे मान लो ये 729 का है, यहाँ इन सब में से क्या है बड़ी और सबसे छोटी कौन सी है 32। और अपने को क्या करना है इसमें आरोही क्रम में सेट करना है। तो आरोही क्रम में क्या करेंगे अपने, सबसे पहले क्या लिखेंगे छोटी संख्या यानी 32 की पावर 10। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने इससे ठीक बड़ी, इससे ठीक बड़ी क्या 343, तो ये आ जाएगी आपके पास 343 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 10। फिर इससे ठीक बड़ी, इससे ठीक बड़ी है 625 और लास्ट में सबसे बड़ी है आपके पास 729। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर क्या होगा आपके पास ये। तो इसमें क्या करना, आपको पावर सेम कर लो। पावर सेम करोगे तो आप इनको अगर गुना करोगे तो गुना करने पर इतना टाइम नहीं अपने पास कि गुना करे, तो क्या करो पावर आप सेम कर लो और सेम करने के बाद आपके पास जो डिजिट दी है उसके आधार पर आप आरोही क्रम में लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अपने को पास 11 की पावर 24 और 2 की पावर 72, 5 की पावर 60 और 3 की पावर 48 और इसको किस में लिखना है अवरोही। आरोही का बढ़ते क्रम में तो अवरोही का क्या होगा घटते क्रम में। ठीक है, जैसे मैं मान लो यहाँ पे 8 लिखता हूँ तो घटते क्रम में कैसे हो जाएगा 6 5। ठीक है, तो ये किस हिसाब से चल रहा है घटते क्रम में। तो घटते क्रम में जो पहली संख्या होगी वो क्या होगी सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या करना आपको, देखो मैंने बताया था अगर आपको ऐसे अलग अलग दे दिया जाए तो आप क्या करो दोनों में से एक चीज बराबर कर लो, या तो बेस मान कर लो या पावर समान कर लो। तो अपने पावर समान करते हैं। तो पावर क्या दी हुई है यहाँ पे 24, 72 यहाँ पे 60 दी हुई है और यहाँ पे क्या दी है 48। ठीक है, इनका अपने एचसीएफ निकालें। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आपको क्या करना है ऐसा फैक्टर लेना है जो क्या हो जाए, यानी वो ऐसा फैक्टर हो जो सब में डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ऐसा फैक्टर आपको कितना मिलेगा, वो मिलेगा आपको 12। तो 12 को सब में डिवाइड करो, सबसे डिवाइड हो जाएगा 24 में, 72 में, 60 में और 48 में। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है आपके पास 12। कितना है 12। अब यहां से आपने इसका क्या करो, जो आपने 11 की पावर 24 लिखे इसको क्या करो 12 से भाग दो, कितना जाएगा 12 दूना 24। तो अंदर कितना है 2 और बाहर कितना है 12। ठीक है, क्योंकि अपने को पावर क्या करनी है समान, तो यहाँ पे 12 तो रखना ही रखना अपने पास। फिर 72 में आप 12 का भाग दोगे कितने पे जाएगा 6 पे, यानी यहाँ पे 2 की पावर क्या लिख सकते हो आप 6 और बाहर कितना आएगा 12, 12 छके 72। फिर इसी तरह 60 में भाग दो तो 12 5 कितना होता है 60, तो 5 की पावर 5 यहाँ पे 12 और 3 में भाग दो तो ये कितने पे जाएगा 4 पे, 12 चौके 48, तो बार कितना है 12। ठीक है, अब यहाँ से अपने पावर में लिख सकते हैं 11 की स्क्वायर कितनी होती है 121। ठीक है,
और 2 की पावर 6 कितनी होती है, वो होती है 64। कितनी होती है, 64। और 5 की पावर 5 की बात करें तो 5 की पावर 5 कितनी होती है, 5 की पावर 5 होती है आपके पास 31 25, ठीक है। और 3 की पावर 4 क्या होती है, 81। तो अगर आपको ऐसे पावर याद है तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप जो पहली क्लास है उसमें जरूर देखें कि लास्ट में कहाँ तक आपको याद करनी है। इतने ज़्यादा ये भी नहीं कि 5 की पावर 25 आएगा तब जाके आपको हल करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, 5 की पावर 5 तक आप याद कर लो, बहुत है। उसके बाद बात करें अपने, यहाँ पे आगे आपके पास पावर सबकी सेम। अब यहाँ पे अपने अवरोही और आरोही निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, अवरोही। तो अवरोही के लिए क्या करोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, घटते क्रम में। घटते क्रम में सबसे पहले जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, आपकी बड़ी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 31 25। तो लिख लो इसकी पावर 12, ठीक है, ये सबसे बड़ी। फिर घटते क्रम में लिख रहे हो तो ये क्या है, आपका ग्रेटर देन का निशान है। तो उससे छोटी संख्या कौन सी है आपके पास, उससे छोटी संख्या आपके पास 121 और इसकी भी पावर 12। फिर उससे छोटी संख्या 81 और लास्ट में जो है आपके पास क्या मिलेगा, 64, ठीक है। तो ये है अवरोही क्रम। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो एचसीएफ निकालो, कितना आएगा 12, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा 12, ताकि अपने को क्या कर सके, यहाँ पे पावर बराबर कर सकें। पावर बराबर करने के लिए आपको एचसीएफ लेना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास √2 और यहाँ पे क्यूब दी हुई है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, ठीक है। तो इनका मतलब क्या होता है, 3 4 6 ये होता है, यानी जो 3 लिखा हुआ है इसका तीसरा हिस्सा, ठीक है, तीसरा हिस्सा यानी क्यूब। तो अपने बात करते हैं अपने, तो जो 2 है ये आपका लिखा हुआ है रूट में, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 2 की पावर 1/2, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हो, 3 1/3, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप 5 और ये आ जाएगा आपके पास 1/4 और इसको लिख सकते हो आप 13 1/6, ठीक है, यानी छठा हिस्सा। और इसको आपको जो रूट हटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बटे में, क्या आ जाएगा, बटे में। और इसको किस में कन्वर्ट करना है, आरोही क्रम में। तो क्या करना है, जो आपको बटा में दिए हुए हैं, तो बटा में अगर दिए हुए हैं इनको अगर करना हो तो इनकी पावर क्या करो आप, सेम करने के लिए क्या करो, अगर बटे में दिए तो आप निकालो एलसीएम, क्या निकालो, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करो, तो 2 3 4 6 इसका एलसीएम क्या आएगा, तो अपने जैसे करते हैं 2 फिर 2, तो आप कुछ नहीं, ऐसी संख्या चुन लो जो सबके पाड़े में है, ऐसी संख्या सुन लो जो सबके पाड़े में है। तो ऐसी संख्या है 12, ठीक है। तो 12 ऐसी संख्या जो सबके पाड़े में आती है। तो अब 12 को क्या करो, इन सब से गुना कर दो, 12 को इन सब से गुना करें अपने, ठीक है। तो यहाँ पे अपने भाग दें तो ये जाएगा कितने पर, 2 चुके 12, यानी 2 की पावर कितनी आएगी 6। और यहाँ पे 3 चुके कितना होता है 12, यानी 3 की पावर 4। और यहाँ पे जाएगा 4 3 12, यानी 5 की पावर 3। और यहाँ पे जाएगा आपका 6 दूनी 12, यानी ये आ जाएगा आपका 6 दूनी 12 और 13 की पावर कितनी हो जाएगी 2। और ये तो आसान क्वेश्चन है कि यहाँ पे पावर ही आपको कम दे रखी है, तो इनको अपने एज इट इज वैसे लिख सकते हैं। 2 की पावर 6 कितना होता है 64, और 3 की पावर 4 कितना होता है, ये होता है 81, 5 की पावर 3 कितना होता है 125, और 13 का स्क्वायर पता ही आपको 169। तो यहाँ पे अपने बात करें आरोही यानी बढ़ते क्रम में, यानी जो पहली संख्या होगी वो होगी छोटी छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी। तो छोटी संख्या कौन सी है आपकी, ये इसी क्रम में लिखी हुई है, देखो 64 है, 64 के बाद 81 और 81 के बाद 125 और लास्ट में सबसे बड़ी, यानी आरोही क्रम में लिखे, आपका आंसर भी क्या होगा यही, ठीक है। यानी जो 64 है ये क्या, 2 की पावर 6, यानी इसको √2, फिर उससे बड़ी जो होगी आपके पास क्यूब, फिर उससे बड़ी 5, लास्ट में सबसे बड़ी क्या होगा आपके पास √13, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका ये, ठीक है। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास रूट के अंदर 8 प्लस रूट के अंदर 7, और ये आपको रूट में दिए हैं और इन सबको क्या करना है आपको ऐड, और बताना है कि इनको आरोही क्रम में लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है आरोही क्रम में।
ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है आपको, पहले तो देखना है कि निशान क्या है इसमें, प्लस। अगर प्लस है तो आप इन संख्याओं को जोड़ के देखो सब में समान आ रहा है क्या। 8 और 7 कितना होता है, 15, 10 और 5 15, 9 और 6 15, 13 और 2 15, यानी इनका जो जोड़ है वो क्या आना चाहिए, सेम। क्या आना चाहिए, सेम या बराबर। तभी इसमें वो ट्रिक लगा सकते हो आप। कौन सी ट्रिक है, तो आप क्या करो, इन दोनों को कर दो गुना। 8 साते कितना होता है, 56। कितना होता है, 56। और 10 पांचे कितना होता है, 50। ठीक है। और 9 छके कितना होता है, 54। और 13 दूना कितना होता है, 26। ठीक है। तो आपके पास जो संख्या है इसके आधार पर अपने जो ऊपर जो संख्या लिखी है उनके आरोही क्रम निकाल सकते हैं। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले आएगी छोटी संख्या यानी 26, और 26 का मान कितना है, √13 प्लस √2। तो यहाँ पे लिख दो √13 प्लस √2। फिर उससे बड़ी संख्या आएगी, उससे बड़ी संख्या क्या है आपके पास, वो है 50 यानी 10 और 5, यानी √10 प्लस √5। फिर उससे बड़ी कौन सी है, √9 प्लस √6। लास्ट में आपके पास √8 प्लस √7। ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो है आपका ये। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको निशान देखो प्लस है, और प्लस के बाद देखो कि इन दोनों का जो जोड़ है वो सब में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो अगर बराबर आ रहा है तो आपको ये क्वेश्चन जो है इन सबको क्या कर लेना है, आपस में गुना। 8 7 56, 10 5 50, 9 6 54 और 13 दूना 26। ठीक है। उसके बाद बात करें अपने, अगर ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है सेम वही है, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, निशान जो है यहाँ पे दिया है आपको माइनस में। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, अगर आपको क्वेश्चन प्लस में दिया तब तो आपको जोड़ देखना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। माइनस में क्या करना है, आपको देखना है अंतर। क्या देखना है, अंतर। अंतर बराबर आ रहा है या नहीं। तो देखो 19 में से 17 घटाएं कितना आएगा, 2। 32 में से 30 तब भी 2 आएगा। 8 में से 6 घटाओगे तब भी 2 आएगा। 15 में से 13 घटाओगे तब भी क्या आएगा, 2। तो इस चीज को हल करने के लिए एक जो आपको स्टेप अपनाना है वो है परिमेयकरण। परिमेयकरण। ठीक है। अब परिमेयकरण क्या होता है, तो जैसे ये संख्या लिखी है आप किसी एक का परिमेयकरण करो तो बाकियों को अपने आप निकाल सकते हो आप। कैसे, जैसे 19 है और यहाँ पे 17 है, तो इसका परिमेयकरण करने के लिए आपको क्या करो, इनका निशान चेंज करके आप अंश व हर में क्या करो, गुना कर दो। सॉरी ये माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। और ये आ जाएगा √17। बट्टे में भी यही करो आप, 19 प्लस √17। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना आपको, अब गुना करना है तो गुना करने के लिए देखो ये देखो a माइनस बी, और ये क्या है a प्लस बी। अपने को फॉर्मूला पता है a माइनस बी ए प्लस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर करोगे, 17 का। ठीक है। तो रूट के अंदर है और ऊपर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ से क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो ये रह जाएगा 19 और ये रह जाएगा कितना, 17। तो आपके पास जो आंसर आया वो कितना है, 19 माइनस 17 कितना होंगे, 2। और बटे में आपके पास यही √19 प्लस √17। ठीक है। तो 2 बटा √19 प्लस √17। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, तो अपने बात करें, इसी तरह आप लिख सकते हो, देखो √32 माइनस 30 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो आप 2 बटा √32, यहाँ पे प्लस लगाओ और क्या लिख दो, 30। इसी तरह इसको भी क्या लिख सकते हो आप, 2 बटा √8 प्लस √6, और लास्ट आपका 2 बटा √15 प्लस √13। ठीक है। यानी आप एक का परिमेयकरण कर लो, बाकियों को करने की जरूरत नहीं, एज इट इज आपको वैसे ही लिख लेना है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे डिपेंड करेगा नीचे वाले पर, जो नीचे जो संख्या दी हुई है इन पे डिपेंड करेगा। इनका डिपेंड क्या करेगा, तो जो आपको संख्या ज्यादा दी है, जिनका जोड़ ज्यादा आ रहा है, जैसे 32 और 30 का जोड़ कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 62। ठीक है। तो जो जिनका जोड़ ज्यादा आ रहा है वो संख्या होगी क्या होगी आपकी, सबसे छोटी। क्या होगी, सबसे छोटी। ठीक है।
तो 32 और 30 को जोड़े तो कितना आ रहा है 62, और वो संख्या क्या होगी छोटी। तो ये संख्या कौन सी है आपकी √32 माइनस √30। तो जो आपकी आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या वो क्या है आपकी √32 माइनस √30। फिर उससे बड़ी, तो उससे बड़ी की बात करें तो इससे बड़ा होगा आपका ये 19 और 17। 19 17 को जोड़ेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगी वो उससे क्या आएगी बड़ी। तो यहाँ पे लिखेंगे आपने 19 माइनस √17। इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी, इससे बड़ी संख्या होगी आपकी 15 माइनस 13, √15 माइनस √13, और लास्ट में जो आपकी संख्या बची है वो है 8 और 6, √8 माइनस √6। तो यहाँ पे बस आपको निशान चेंज करना है और कुछ नहीं। और बाकी आंसर में इसमें ये ध्यान रखना है कि नीचे जो टोटल है अगर किसी का ज़्यादा आ रहा है तो वो संख्या क्या होगी आपकी छोटी, और किसी संख्या का अगर टोटल कम आ रहा है तो वो संख्या क्या होगी आपकी बड़ी, क्या होगी बड़ी। ठीक है, तो ये घातांक के नियम की जो 2 क्लास थी वो आज कंप्लीट होती है, और इसमें जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो भी इसमें ऐड कर दिए। एसएससी के क्वेश्चन, ये जो 2 क्वेश्चन है ये एसएससी के क्वेश्चन आए हुए हैं तो ये भी इसमें ऐड कर दिए। तो किसी को भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लासों को आप जो पहले क्लास हो चुकी हैं संख्याओं से रिलेटेड वो भी ज़रूर देखें।